सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को पहचानना सीखे थे और हमने कहा था कि जितने भी पोलर बॉन्ड हैं उसका एक डायपोल मोमेंट वैल्यू होता है जो उसके पोलैरिटी को बताता है। अगर डायपोल मोमेंट बॉन्ड का ज़्यादा है तो मोर पोलर और कम है तो लेस पोलर, जबकि नॉन पोलर बॉन्ड का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमको जानना है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, बॉन्ड नहीं, मॉलिक्यूल। जैसे कहेगा कि अमोनिया पोलर है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मीथेन पोलर है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाना और इसकी पोलैरिटी को तय करना, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 12 के में ऑर्गेनिक के एक्सरसाइज में इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी मिलेगा हम लोगों को। तो आइए इस पर बात करें। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हम कैसे पहचानेंगे, उसके पहचानने का तरीका। जब किसी भी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पोलैरिटी। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एक्चुअली डिपेंड करता है बॉन्ड के पोलैरिटी पर, लेकिन बॉन्ड मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इस तरह से चीज़ें याद रखने में आसानी होगा। पहली बात, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी बॉन्ड पोलर नहीं है, सारा बॉन्ड नॉन पोलर है, तो वो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होगा और उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी पोलर बॉन्ड नहीं पाया जाए तो ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। बॉन्ड भी नॉन पोलर और मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होगा। मॉलिक्यूल्स having all non-polar bonds are also non-polar. And their dipole moment is 0.
वैसे मॉलिक्यूल जिसमें सारे के सारे बॉन्ड्स नॉनपोलर हैं, वैसे मॉलिक्यूल खुद भी नॉनपोलर होगा और ऐसे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे है, इसमें 4 बॉन्ड है, चारों बॉन्ड नॉनपोलर है। कैसे जाने? ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड चारों है। ये बॉन्ड नॉनपोलर होते हैं, नॉनपोलर, क्योंकि पोलर बॉन्ड होने के लिए हमने क्या बताया था, वो 7 एलिमेंट फ्लोरीन लिखाए थे लास्ट लेक्चर में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन। वो 7 में से जब तक कोई एक एलिमेंट नहीं रहेगा बॉन्ड पोलर नहीं होगा। और ना इसमें कोई फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना क्लोरीन, ना नाइट्रोजन, ना ब्रोमीन, ना सल्फर, इसलिए बॉन्ड तो पोलर नहीं है। ना ये बॉन्ड पोलर है, ना ये, ना ये, ना ये, सभी नॉन पोलर हैं। इसलिए CH4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और आप याद रख सकते हो कि ऑल अल्केन्स आर नॉन पोलर, क्योंकि सारे अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि एक नॉन पोलर बॉन्ड है। ऑल अल्केन्स आर नॉनपोलर मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात याद रखना है, अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड पोलर हों और सभी बॉन्ड एक ही टाइप के हैं और सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होंगे। molecules having all bonds identical and polar and there is no lone pair on central atom are also non-polar. वो सारे मॉलिक्यूल जिसमें सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हों, एक जैसे हों, और बॉन्ड पोलर भी है, एक जैसा बॉन्ड है और पोलर बॉन्ड है, और उसके सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो भले ही उसका बॉन्ड पोलर हो, वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, BeCl2, Be का स्ट्रक्चर ये है,
तो इसका दोनों बेरिलियम क्लोरीन बॉन्ड, ये एक पोलर बॉन्ड है, क्लोरीन आ गया है, उस सात में से कोई एक एलिमेंट आ गया, ये बॉन्ड भी पोलर है, दोनों बॉन्ड पोलर है इसमें, लेकिन ये मॉलिक्यूल BeCl2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि बेरिलियम पर कोई लोन पेयर भी नहीं है, इसका दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी उसने इस क्लोरीन से किया, एक का इसमें किया, अब इसमें कोई लोन पेयर बचा नहीं, तो इसमें दोनों बॉन्ड ऑल बॉन्ड्स, तो इसमें दो ही बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड पोलर है, दोनों एक टाइप का बॉन्ड है, बेरिलियम क्लोरीन एक टाइप, और सेंट्रल एटम बेरिलियम पर कोई लोन पेयर नहीं है, भले ही मॉलिक्यूल बॉन्ड पोलर हैं, लेकिन BeCl2 मॉलिक्यूल पूछेगा तो हम इसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। इसका कारण भी समझ लीजिए, क्योंकि इस पोलर बॉन्ड का एक वेक्टर होगा, बॉन्ड का वेक्टर होता है जो इधर क्लोरीन की तरफ जाएगा, बताए थे डायपोल मोमेंट वेक्टर किधर जाएगा, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, और इस बॉन्ड का वेक्टर इधर जाएगा, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, 0, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, BeCl2 इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो भले ही रिजल्टेंट आप निकालना नहीं भी जानते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ये लाइन मेरा याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल के अंदर सारे बॉन्ड्स एक जैसे हों, सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं हो, और सारा बॉन्ड पोलर है, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही होगा और उसका डायपोल मोमेंट 0 ही आएगा। और एग्जाम्पल देखिए इसमें, BeCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है, इसमें 3 बॉन्ड हैं, बोरोन क्लोरीन और बोरोन क्लोरीन, तीनों बॉन्ड एक जैसा, बोरोन क्लोरीन बॉन्ड, बोरोन क्लोरीन बॉन्ड, बोरोन क्लोरीन बॉन्ड एक जैसा, तीनों बॉन्ड पोलर, ये पोलर बॉन्ड है, क्लोरीन आ गया है तो इसलिए ये बॉन्ड हो जाएगा पोलर। हमने बताया था दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच बना कोवेलेंट बॉन्ड पोलर होगा अगर उनमें कम से कम एक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनिगेटिव में लास्ट लेक्चर में हमने 7 एलिमेंट के नाम दिखाए थे, उसको याद रख लीजिएगा। तो तीनों बॉन्ड एक जैसा, तीनों बॉन्ड पोलर, और बोरोन पर कोई लोन पेयर नहीं, क्योंकि इसका तीन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो तो शेयर में चला गया, बॉन्ड पेयर बन गया, कोई तो बचा नहीं। तो भले ही ये बॉन्ड पोलर हैं, लेकिन इन बॉन्ड के पोलर होने के बाद भी इसका नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 आएगा। तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे तो 0 आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, पहचानने का तरीका सिखा दिए हैं। सारा बॉन्ड एक जैसा हो, सारा बॉन्ड पोलर हो, और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ना हो, तो रिजल्टेंट 0 ही आ जाता है। तो इसका बॉन्ड कैसा है तो कहेंगे पोलर, लेकिन BeCl3 मॉलिक्यूल के बारे में हम क्या बताएंगे कि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अनदर एग्जाम्पल देखिए, CCl4, इसमें यह है CCl4 का स्ट्रक्चर, 4 बॉन्ड है इसमें, चारों एक जैसा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, चारों है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, चारों बॉन्ड पोलर है और चारों बॉन्ड एक ही टाइप का, कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, और कार्बन पर कोई लोन पेयर भी नहीं बचा, क्योंकि 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों तो शेयर कर लिया है 4 तरफ, तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। तो भले ही इसके पास 4 बॉन्ड पोलर हैं, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, और इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे तो 0 ही आएगा। तो इन एग्जाम्पल से अब क्लियर हो गया। और एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे CO2, ये है CO2 का स्ट्रक्चर,
इसमें दो बॉन्ड हैं, दोनों एक जैसे हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन। ये बॉन्ड भी पोलर, ये बॉन्ड भी पोलर, और कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं बचा क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इधर साझेदारी किया, 2 इधर किया। तो भले ही इसके दोनों बॉन्ड पोलर हैं, इसका ये मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। इस बॉन्ड का वेक्टर इधर जाएगा, इस बॉन्ड का वेक्टर इधर जाएगा, और इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, और रिजल्टेंट 0 आ गया दोनों बॉन्ड के वेक्टर का, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर कहलाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट बहुत वाइटल पॉइंट है, क्वेश्चन बनाने के लिए खाली मेरा पॉइंट से याद रखिएगा, ऑप्शन सही ऑप्शन आप चुन सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सारे बॉन्ड्स एक जैसे हों, सारे बॉन्ड पोलर हैं, और सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं बचा हुआ है, तो भले ही उसके बॉन्ड्स पोलर हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, और उसका डाइपोल मोमेंट पूछेगा तो 0 बताएंगे। केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे कि इस तरह के मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है ये सिमेट्रिकल होती है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि मॉलिक्यूल विथ सिमेट्रिकल ज्योमेट्री आर नॉन पोलर। भले ही बॉन्ड उसमें पोलर हो, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे। जिन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे। लेकिन हम उस बारे में डिटेल में नहीं गए, क्योंकि ज्योमेट्री का आइडिया जब होगा तो उसको समझाना ज़्यादा आसान होगा। भले हम यहाँ पर ये पॉइंट लिखकर रख देते हैं। मॉलिक्यूल्स with symmetrical geometry are non-polar। भले ही उसमें पोलर बॉन्ड क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है तो वो नॉन पोलर होगा। जैसे ये देखिए, (1,3,5) ट्राइक्लोरोबेंजीन, ये एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, जो हर तरफ अरेंजमेंट लगता है एक जैसा है ये, लेकिन वहीं पर ये स्ट्रक्चर देखिए, ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री नहीं कहलाएगा। क्योंकि एक तरफ क्लोरीन ज़्यादा है, दूसरे तरफ कम, और यहाँ पर हर तरफ समान है, तो इसको सिमेट्रिकल कहेंगे। ये सिमेट्रिकल है। जबकि ये अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। तो भले ही इसमें पोलर बॉन्ड है, लेकिन चूंकि ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है, तो ये मॉलिक्यूल 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। और इसका डाइपोल मोमेंट अगर पूछेगा रिजल्टेंट, तो वो 0, और ये पोलर हो जाएगा क्योंकि ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं है। पोलर बॉन्ड है, लेकिन चूंकि ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है तो इसलिए वो नॉन पोलर होगा। जबकि अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल अगर पोलर बॉन्ड हैं तो वो बॉन्ड तो पोलर है ही, मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। तो हम लोग इसलिए इस पॉइंट को लिख दिए। जब ज्योमेट्री का ज़्यादा नॉलेज आपको केमिकल बॉन्डिंग के बाद होगा, तब ये छोटा सा लाइन भी काफ़ी होगा आपको पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पहचान करने में। Another point,
अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही बॉन्ड पोलर है तो बॉन्ड भी पोलर होगा, मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। मॉलिक्यूल्स with only one polar bond are also polar। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही पोलर बॉन्ड मौजूद है, बॉन्ड और भी हो सकते हैं लेकिन पोलर बॉन्ड एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। जैसे HCl, ये बॉन्ड भी पोलर है, मॉलिक्यूल भी पोलर है, पोलर। जैसे क्लोरोबेंजीन, एक ही बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है। ये कार्बन क्लोरीन एक ही, बाकी बॉन्ड पोलर नहीं है, एक ही बॉन्ड पोलर है, तो ये क्लोरोबेंजीन भी एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। जैसे मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इसमें ये स्ट्रक्चर है इसका CH3 का, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर नहीं है, लेकिन इसमें एक बॉन्ड जो कार्बन क्लोरीन वाला है ये पोलर है, इसलिए मिथाइल क्लोराइड भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये सारा मॉलिक्यूल पोलर है, क्योंकि अगर एक ही पोलर बॉन्ड हो, बाकी जितने भी बॉन्ड हैं वो पोलर नहीं हैं, तो वैसे मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा? पोलर होगा। एंड इट हैज डायपोल मोमेंट वैल्यू, उसके पास एक डायपोल मोमेंट वैल्यू होगा, वो जीरो नहीं होगा, उसका एक डायपोल मोमेंट वैल्यू होगा। जैसे मिथाइल अल्कोहल, इसमें देखिए CH3, इसमें दो दो बॉन्ड पोलर हैं, CO बॉन्ड भी पोलर है, OH बॉन्ड भी पोलर है। तो ये अनदर पॉइंट है हमारा कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें केवल एक ही पोलर बॉन्ड मौजूद हैं, वो मॉलिक्यूल डेफिनेटली पोलर होगा। Another point, आइए इसमें हम सम पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल, इसमें दो बॉन्ड हैं, दोनों पोलर बॉन्ड है, लेकिन ये दोनों बॉन्ड एक जैसा नहीं है। तो भले ही दोनों बॉन्ड का डायपोल मोमेंट वेक्टर अपोजिट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड एक बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन सल्फर बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड दोनों है, लेकिन एक जैसा बॉन्ड नहीं है, तो इसका रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं आएगा। मतलब ये नॉन पोलर नहीं, ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि सारे बॉन्ड पोलर हों और एक जैसे बॉन्ड हों, लेकिन सारा बॉन्ड पोलर नहीं, पोलर तो है लेकिन एक जैसा नहीं है। और एग्जाम्पल देखिए, वाटर H2O,
H2O में 2 बॉन्ड है पोलर, दोनों बॉन्ड एक जैसा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, लेकिन यहां ऑक्सीजन पर लोन पेयर बचा हुआ, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो एक इधर शेयरिंग किया एक इधर, तो 4 बचा हुआ है। तो हमारे पॉइंट नंबर 3 में क्या था, सारा बॉन्ड एक जैसा हो, तो एक जैसा है दोनों, सारे बॉन्ड पोलर हैं तो ये दोनों पोलर है, और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ना हो तब नॉन पोलर होगा। लेकिन यह तीसरा शर्त, 3 शर्त है, सारा बॉन्ड एक जैसा, सारा बॉन्ड पोलर, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ना हो तब मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। तो यहाँ पर 2 शर्त पूरा हो गया, दोनों बॉन्ड एक जैसा, दोनों बॉन्ड पोलर, लेकिन लोन पेयर है यहाँ पर। इसलिए पॉइंट नंबर 3 का तीनों कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं हुआ, इसलिए इसका भी रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। ये वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। अनदर एग्जाम्पल NH3, ये है NH3 का स्ट्रक्चर। इसमें तीनों बॉन्ड एक जैसा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन तीनों बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड पोलर है, लेकिन यहाँ लोन पेयर आ गया है, इसलिए ये भी पोलर के कैटेगरी में आएगा। नॉन पोलर होता कब, तीनों बॉन्ड एक जैसा था जो है, तीनों बॉन्ड पोलर वो भी है, और लोन पेयर भी नहीं होता तब नॉन पोलर होता। लेकिन एक भी शर्त कमी हो गया तो अब वो नॉन पोलर नहीं रहा, अब वो पोलर होगा, क्योंकि तीनों बॉन्ड का वेक्टर रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। यहां पर ये देखिए, ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर पोलर बॉन्ड है, लेकिन ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, इसलिए ये दोनों पोलर होगा, ये नॉन पोलर, इसका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड का वेक्टर इधर जाएगा, इस बॉन्ड का वेक्टर इधर आएगा, डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड समान। या याद रखो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, लेकिन इन दोनों में, ये दोनों ही में रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा, ये भी पोलर होगा, ये भी पोलर होगा। लेकिन अब इसमें पूछता है कि दोनों में से ज्यादा पोलर कौन है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा डायपोल मोमेंट का वो ज्यादा होगा इसके रिजल्टेंट से। ये मोर पोलर, ये लेस पोलर। क्यों ज्यादा? क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कम है। यहाँ पर ऐसे आएंगे ऐसे, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा, जबकि यहाँ पर ऐसे आएंगे और ऐसे, तो यहाँ 120 डिग्री का एंगल बनेगा। और आप रिजल्टेंट पढ़े हुए, म्यू आर बराबर होता है आर अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। यह याद रखो, एंगल बढ़ेगा तो रिजल्टेंट का मान कम हो जाएगा। तो इसमें एंगल 60 डिग्री से 120 डिग्री हो गया है, तो रिजल्टेंट एंगल बढ़ा तो रिजल्टेंट वैल्यू कम होगा। दोनों पोलर है, लेकिन ये मोर पोलर, ये लेस पोलर। और इसमें दोनों वेक्टर अपोजिट है तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इसलिए ये मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये नॉन पोलर।
the dipole moment of यह क्लोरोबेंजीन is equal to which of the following molecules क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट इनमें से किस मॉलिक्यूल के बराबर होगा? ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट इनमें से किस मॉलिक्यूल के बराबर है? तो याद रखिए कि ये क्लोरोबेंजीन में एक ही पोलर बॉन्ड है और इसका जो भी डायपोल मोमेंट है सिर्फ उस बॉन्ड के वजह से है। एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड मौजूद है क्लोरोबेंजीन में और उसी के वजह से जो डायपोल मोमेंट वैल्यू है उसी के कारण है, केवल एक। अब इसमें 3 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है तो एक बॉन्ड का डायपोल मोमेंट और 3 बॉन्ड का रिजल्टेंट बराबर नहीं आएगा, इसमें भी है 3। यहाँ पर देखिए कि अगर ये क्लोरीन नहीं होता तो अब ये 0 डायपोल मोमेंट होता, क्योंकि हम लोग क्या लिखे हैं सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का डायपोल मोमेंट 0। तो इस 3 क्लोरीन की वजह से इसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा एक क्लोरीन बढ़ गया है, इसी क्लोरीन के वजह से ही, इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की वजह से ही पोलैरिटी आएगा। तो इसका भी डायपोल मोमेंट केवल एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की वजह से है, इसका भी एक ही कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की वजह से है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा सी है। ढेर सारे क्वेश्चन पोलैरिटी पर मिलेगा, उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आप ऑप्शन चुन सकते हैं, बड़ी आसानी से उसे आप बना सकते हैं। Which of the following is a polar molecule? नीचे में से कौन एक पोलर मॉलिक्यूल का is a non-polar molecule? CH C2H6 C6H6 PH3
NF3। इसमें देखिए ये अल्केन है, अल्केन में सारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, सारे बॉन्ड इसके कार्बन हाइड्रोजन जो कि नॉन पोलर बॉन्ड है। जब बॉन्ड ही नॉन पोलर हो सारे बॉन्ड तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, हमको पोलर खोजना है। हम लिख भी दिए हैं कि जितने भी अल्केन हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब नॉन पोलर है। बेंजीन में भी सारा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि नॉन पोलर बॉन्ड है, इसलिए ये भी नॉन पोलर होगा। PH3 में जो बॉन्ड है P और H के बीच में, और वो नॉन पोलर बॉन्ड है, क्योंकि पोलर बॉन्ड होने के लिए आपको क्या चाहिए, उन 7 में से एक एलिमेंट चाहिए। ना इसमें फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना क्लोरीन है, ना ब्रोमीन, ना सल्फर, इसलिए जब बॉन्ड ही पोलर नहीं तो ये भी नॉन पोलर। यहाँ पर देखिए NF3 में तीनों बॉन्ड पोलर है, तीनों बॉन्ड एक जैसा भी है, लेकिन लोन पेयर आ गया। अगर सारा बॉन्ड एक जैसा हो और सारा पोलर हो, लोन पेयर ना होता तो नॉन पोलर होता, लोन पेयर आ गया इसलिए अब ये नॉन पोलर नहीं रहा, पोलर होगा। आगे ऑर्गेनिक पढ़ने में हमारा काम देगा, इसके लिए आप एक पॉइंट एक्स्ट्रा याद रख सकते हो। याद रखोगे तो आगे इसका फायदा तुमको मिलेगा। पहली बात, पोलर बॉन्ड्स ब्रेक easily than non-polar bonds. पोलर बॉन्ड ज़्यादा आसानी से टूटेगा नॉन पोलर बॉन्ड के तुलना में, और बॉन्ड जब आसानी से टूटेगा तो रिएक्शन जल्दी करेगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो याद रखिएगा कि पोलर मॉलिक्यूल हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के तुलना में। एंड कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। आगे यहाँ पर तो इसका इस्तेमाल नहीं, लेकिन आगे इसका आपको इस्तेमाल मिलेगा, इसलिए आप अभी से इसे दिमाग में रख के चलें। जैसे CH4 में सारे बॉन्ड नॉन पोलर हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, इसमें कोई पोलर बॉन्ड नहीं है। जबकि मिथाइल क्लोराइड में एक बॉन्ड जो कार्बन क्लोरीन वाला है ये पोलर है, इसलिए मीथेन के तुलना में मिथाइल क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि पोलर बॉन्ड आसानी से टूटेगा। लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें कोई पोलर बॉन्ड नहीं है। ये मोर रिएक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें पोलर बॉन्ड हैं, और पोलर बॉन्ड रखने वाले मॉलिक्यूल हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होगा नॉन पोलर बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के तुलना में। तो ये था अबाउट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड डायपोल मोमेंट। ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, और हमने कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और आसानी से इन पॉइंट्स को, जब भी पोलैरिटी वाले क्वेश्चन में, मॉलिक्यूल के पोलैरिटी वाले क्वेश्चन में आप फंसें तो हमारे इस पॉइंट्स को देखें, आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। इस लेक्चर में यहीं तक।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।